लूका अध्याय 23। और सारी सभा उठकर यीशु को पिलातुस के पास ले गई और वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह एक राजा कहते हुए सुना है। और पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? और यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने मुख्य याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। और वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, ये गलीली से लेकर यहाँ तक सारी यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को उकसाता है। जब पिलातुस ने गलीली सुना, उसने पूछा, क्या ये मनुष्य गलीली है? और जैसे ही उसने ये जाना कि वह हेरोदेस के अधिकार क्षेत्र का है, उसने उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। और हेरोदेस यीशु को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में कुछ बातें सुनी थी और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। तब वह उससे बहुत से प्रश्न पूछता रहा, पर यीशु ने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। और मुख्य याजक और शास्त्री खड़े हुए प्रचंडता से उस पर दोष लगाते रहे। और हेरोदेस ने अपने सैनिकों के साथ उसका अपमान करके उसे ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। और उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र बन गए, क्योंकि इससे पहले वे एक दूसरे से शत्रुता रखते थे। और जब पिलातुस ने मुख्य याजकों और शासकों और लोगों को एक साथ बुलाया, उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो। और देखो, मैंने तुम्हारे सामने इसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया है, ना ही हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था, और सब एक साथ चिल्ला उठे कि उसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरब्बास को छोड़ दे। बरब्बास किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। इसलिए पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ दूंगा। और वह चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। और पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी मांग के अनुसार किया जाए। और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा पर सौंप दिया। और जब वे उसे लिए जाते थे, तो उन्होंने शमौन नाम के एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। परंतु यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि देखो, वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब उस समय वे पर्वतों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वे और दो मनुष्यों को भी, जो कुकर्मी थे, यीशु के साथ मृत्यु दंड देने को ले चले। और जब वे उस स्थान जिसे कलवरी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां यीशु को और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ा दिया। तब यीशु ने कहा, पिता,
इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर यीशु के कपड़े बांट लिए। और लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और उनके साथ शासक भी ठट्ठा कर कर के कहते थे कि इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। और सैनिक भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके क्रूस पर एक लेख पत्र यूनानी और लतीनी और इब्रानी भाषा में लगाया गया था, जिस पर लिखा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, यदि तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा। और दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। परंतु इस मनुष्य ने कोई अनुचित काम नहीं किया। और उसने यीशु से कहा, यीशु प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और लगभग 6वें घंटे से लेकर 9वें घंटे तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। अब जब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ही ये मनुष्य धर्मी था। और सब लोग जो ये देखने को इकट्ठे हुए थे इस घटना को देखकर अपनी अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान वाले और जो स्त्रियां गलीली से उसके साथ आई थीं दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। और देखो, यूसुफ नाम का एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनके विचार और उनके काम से प्रसन्न नहीं था, और वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला था और परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। इस मनुष्य ने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ को विनती करके मांग ली और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। और वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलीली से आई थीं पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है। और उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सब्त के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया।